हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल एक टेंस का क्लास दिए थे जिसमें बेसिक बात था, सिर्फ डिफिनेशन बताए थे और टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिखवाए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। बाबू ध्यान दीजिएगा, पहला इसका पहचान लिखिए कि पहचान क्या है। तो जिस जिस क्रिया के अंत में, तुम शॉर्ट तरीका सीखिए, जिस क्रिया के अंत में ता कॉमा ते लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। बाबू, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अब देखिए, मेन आप लोग कुछ याद कीजिए चाहे नहीं, टेंस में सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबू, सेंटेंस बताने से पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पर्सन जो होता है ऐसे कै गो होता है? 3 गो होता है। एक जगह लिखिए पर्सन। अरे नंबर पढ़ाए थे कि नंबर बाबू दो तरह के होता है, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। तो लिखिए, एक दाने सिंगुलर, अब एक दाने लिखे दम प्लूरल। दम बेसिक से चल रहे हैं, दम कोई भी स्टूडेंट समझ सकते हैं, जो कहनो नहीं पढ़े हैं टेंस वो भी समझ सकते हैं। बाबू, पर्सन 3 गो होता है। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। पर्सन क्या होता है बाबू? 3 गो होता है। पर्सन क्या गो? 3 गो। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई आता है और प्लूरल नंबर में बी आता है। सेकेंड पर्सन यू और इसमें भी यू। हाँ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही आता है, सी, इट, राम एंड अनदर नेम। और कोई नाम, दुनिया के बाबू जितना भी नाम है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। कोई दिक्कत? और दे हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सब जो आता है थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है। पर्सन 3 गो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर 2 गो होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, आई, बी, यू, यू। अगर आप लोग हिंदी चाहते हैं तो हिंदी भी लिख दे रहे हैं। देखिए, आई मतलब होता है मैं, बी मतलब होता है हम लोग, दम बेसिक से चल रहे हैं बाबू, हम लोग। यू मतलब होता है तुम, और यहाँ यू मतलब होता है तुम लोग या तो आप लोग। अब ये तो जानिए रहे हैं, ही मतलब वह, सब नहीं जानते हैं। ही, वह या राम। और दे मतलब होता है वे लोग, दे मतलब वे लोग, लड़े के। कोई दिक्कत? अब हम सेंटेंस पे चलते हैं। इतना क्लियर है आप लोग? अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग को हम बताए कि स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के क्या ग्रुप होता है? 5 ग्रुप होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुते कि यह नहीं समझ में सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो बाबू काम करता है ना वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, राम किताब पढ़ता है। राम, तो राम अभी बताया कि राम जो है से थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ राम होगा। और V1, यहाँ V1 नहीं होगा, V5 होगा, क्योंकि राम जो है से थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो राम रीड्स अ
बुक, राम रीड्स अ बुक। एक चीज याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब का पांचवा रूप प्रयोग होगा। क्या रूप? वर्ब का पांचवा रूप। जैसे में दूसरा देखिएगा, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू जो है से सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर भी हो सकता है और सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में भी हो सकता है तुम। तो यू प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब देखिए हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं। तो बाबू हम लोग कौन है? यह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में है। तो बी गो टू, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? राम किताब पढ़ता है तो राम रीड्स अ बुक। तुम क्रिकेट खेलते हो तो यू प्ले क्रिकेट। हम लोग बाजार जाते हैं तो बी गो टू मार्केट। यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। बाबू अब आगे बढ़ते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस था, अब आइए निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का अर्थ होता है जिसका अर्थ किसी वाक्य में नकारात्मक रूप से बोध होना। नकारात्मक का मतलब क्या होता है? तो नकारात्मक का मतलब होता है बाबू नहीं का बोध होता है। जिसमें राम किताब नहीं पढ़ता है, तुम बाजार नहीं जाते हो, तो ये सब निगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। तो किसी वाक्य में नकारात्मक रूप से बोध होना। इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, ध्यान दीजिएगा, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा बाबू। सीता आम नहीं खाती है। सीता आम नहीं खाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सीता जो है, सीता एगो नाम है। तो जितना भी दुनिया के नाम होता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। तो यहाँ सीता, और सीता के लिए डू लगाएंगे डज लगाएंगे, तो डज लगाएंगे। सीता डज नॉट ईट अ मैंगो। सीता क्या खाती है? आम खाती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। चलिए बाबू अब आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल अभी आओ, देखिए एग्जाम्पल। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं जो है कुछ हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो आई, अब आई के लिए डू नॉट रीड अ बुक। कोई दिक्कत? मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई के साथ डू लगता है, नोट रीड अ बुक। जितना भी स्ट्रक्चर लिखवाएंगे स्ट्रक्चर आप लोग याद कीजिएगा। तो आई डू नॉट रीड अ बुक, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखा रहेगा कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हम लोग क्रिकेट नहीं करते हैं। बी डू नॉट प्ले क्रिकेट। आज का क्लास यहीं तक रखिए, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड अ बुक। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। कल पार्ट 3 देंगे टेंस का, जिसमें इंट्रोगेटिव और WH बताएंगे। उसके बाद फिर चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे। जितना भी लिखवा रहे हैं आप लोग बारीकी से नोट्स बनाते हुए पढ़िए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास लिंक को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।